6 वाली क्लास है ना, आज डिस्कस करेंगे अपन। सीपीपी नंबर जो बताया मैंने, एचडब्ल्यू जो दिया वो आज डिस्कस करेंगे। ध्रुव, गैल्वेनोमीटर किसका होता है, मतलब दोबारा बताइए। सर किस चीज को मेजर करने का काम होता है? मेजर नहीं करता बेटा, ये जस्ट डिफ्लेक्शन बताता है। इसको मेजरमेंट इससे कराना है तो वो हम करेंगे जब इसको हम अमीटर और वोल्ट मीटर बना देंगे। ठीक है ना। अभी जस्ट ये करंट डिटेक्ट कर रहा है, इसमें एक पॉइंटर है, अगर वो करंट जाएगा इसमें तो वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। मेजरमेंट के लिए काम में ले लेते हैं इसको, क्योंकि जो अमीटर होता है वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर ही होता है। लेकिन उसका प्रोसीजर है एक, अपन को वो सीखेंगे अपन गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। अभी इसमें स्पेशली इसका पर्पज यही है कि जस्ट डिफ्लेक्शन देख रहा है। ठीक है ना। जस्ट क्या देख रहा है कि ठीक है सर। डिफ्लेक्शन देख रहा है, अगर इसमें से करंट जाएगा तो इसमें एक पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अपन वो भी पढ़ लेंगे कि वो भी कैसे डिफ्लेक्ट होगा, किस टॉर्क की वजह से होगा। अपन वहां तक पढ़ लेंगे इसमें। ठीक है ना। क्योंकि टॉर्क अपन देखेंगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर। तो ये गैल्वेनोमीटर आपको पूरा ही आ जाएगा कि अंदर क्या होता है इसके और बाहर क्या है, और कैसे अमीटर बनेगा, कैसे वोल्ट मीटर बनेगा। ये सब बातें आपको आती हैं। ठीक है। तो अभी देखिए आप इस प्रॉब्लम में व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है आपका कि इस तरह का अरेंजमेंट है। देखो ध्यान से, यहाँ पर बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और इस टर्मिनल के बाहर कुछ भी करो आप, इस टर्मिनल के बाद बैटरी लगाओ या क्या है कुछ पता नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि आपकी ये वाली करंट की वैल्यू जीरो रहेगी। अगर ये वाली करंट की वैल्यू जीरो है, अगर आपको दिखा कि इस तरह के अरेंजमेंट किया आपने और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो अगर ऐसा है तो ये आपका अरेंजमेंट देखो, सर्किट अरेंजमेंट तो व्हीट स्टोन ब्रिज है कि चार ऐसे रेजिस्टर लगे हुए हैं, उनमें से दो टर्मिनल तो आपके बीच में ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है, गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है, बैटरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर, और दूसरे टर्मिनल पर बैटरी वैटरी जो भी है वो लगा हो सकता है। तो अगर आप कह रहे हो कि इसमें आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, तो केवल एक ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है। वो कंडीशन क्या है आपकी, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ठीक है ना। अगर आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, या कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें से करंट नहीं जा रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब R1/R2 इक्वल टू R3/R4। देखो उल्टा मत कर देना रेशियो। R1/R2 इक्वल टू R3/R4। क्लियर है ना। R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो ये कंडीशन कैसे निकली है, भी आप देख सकते हो। आप कह रहे हो इसमें करंट नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं करंट कितना गया, I1 गया, यहाँ पर गया I2। यहाँ का पोटेंशियल B और D है, तो आप लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू I1R1, V इक्वल टू IR। ठीक है ना। VA माइनस VB इक्वल टू I1R1 एंड VA माइनस VD इक्वल टू I2 इंटू R3। VA माइनस VD इक्वल टू I2 इंटू R3। ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका B और D का पोटेंशियल बराबर कह रहे हो आप। ठीक है ना। जब B और D बराबर है तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, I1R1 इक्वल टू I2R3 निकल के आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें करंट नहीं जाने, इसका भी तो रेजिस्टेंस है अपने आप में, करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ठीक है। तो I1R1 इक्वल टू I2R3 आ गया। और अगर आप इसमें जाओगे VB माइनस VC में, तो VB माइनस VC इक्वल टू है I1R2 एंड VD माइनस VC होगा आपका I2 इंटू R4। ठीक है। अब आप कह रहे हो B और D बराबर है, तो फिर से आप कह सकते हो कि I1R2 इक्वल टू I2R4 बराबर है ना ये दोनों। अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए, बस क्या निकल के आएगा आपका, R1/R2 इक्वल टू R3/R। तो ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है। जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं चलेगा ना, जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं चलेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप इसमें बैटरी और इसको इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ पर बैटरी लगा दो, इधर गैल्वेनोमीटर लगा दोगे, तो कंडीशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर ये पहले बैलेंस था तो अब इनकी पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद भी बैलेंस रहेगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट्स में लिख लेंगे, भूल जाते हैं फिर कि बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों के बीच बैटरी लगा दें और इधर गैल्वेनोमीटर लगा दें, तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 रहे। ठीक है ना, क्योंकि स्टिल अब जो बैलेंस कंडीशन है वो यही है, इनकी बैटरी और उसको इंटरचेंज करने पर भी बैलेंस कंडीशन ये रहने वाली है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। यहाँ तक सबको समझ आ गई क्या बात? व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताइए, डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ तक? हाँ सर।